स्टार्ट। चले अब शांत हो जाए, फाइल ओपन हो गई है। देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन है। इधर ध्यान रखो, ये मोबाइल मोबाइल जेब में रख ले बेटा, नहीं फोड़ फाड़ दूंगा मोबाइल में, ठीक है। भौतिक और प्राकृतिक विभाजन होता क्या है पहले ये समझ लो, पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी। इतना बड़ा मध्य प्रदेश है हमारा, क्या हर जगह एक जैसी मिट्टी है? कहीं लाल है, कहीं पीली है ना, कहीं ककड़ीली है, कहीं चिकनी है? क्या हर जगह एक जैसे जंगल है? क्या हर जगह एक जैसी नदियां हैं, एक जैसी जलवायु है, एक जैसे वृक्ष हैं, ऐसा एक जैसी फसलें होती हैं? नहीं। ये जो प्रकृति के रूप से कहीं ऊंचा स्थान है, कहीं नीचा स्थान है, ये जो विविधताएं हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक स्वरूप। और एक जैसे स्वरूप को एक साथ पढ़ना, यानी कितने भौतिक स्वरूप हैं, यही कहलाता है भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन, माना बंटवारा। विभाजन मन क्या होता है? बंटवारा। समझ में आई क्या मेरी बात आपको? ठीक है। तो अब हम जैसे कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। सामने आपके ये जैसे दिया है, तो मध्य प्रदेश को भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश आपको पता है कि क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब भैया इसे अपन मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांट देते हैं। कितने में बांट देते हैं? 3 हिस्सों में। देखिए एक तो ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा मैं बना रहा हूं, ये कहलाता है हमारा मध्य उच्च प्रदेश। क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। दूसरा ये जो हिस्सा हमारा नीचे वाला हिस्सा है, इसको मैं कहता हूं बच्चों, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब जो लास्ट वाला हमारा हिस्सा बचा, ये लास्ट वाला जो हिस्सा हमारा बचा, ये पार्ट, इसे हम कहते हैं क्या? पूर्वी पठार। क्या कहते हैं? पूर्वी पठार। इसका नाम बघेलखंड भी है। इसका नाम क्या है? बघेलखंड भी है। क्या है? बघेलखंड। तो मोटे स्तर पे हम मध्य प्रदेश के 3 पार्ट कर लेते हैं। भूमि की, देखिए ये पूरा इलाका पठारी भूभाग है, और मध्य का है, और बीच का, भारत में देखें तो बीच में आता है। तो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए सतपुड़ा पर्वत है यहाँ तक, और इधर ये मैकाल पर्वत है। और ये जो पूरा इलाका है, ये थोड़ा सा हमारे इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र से अलग है, जो झारखंड और के पठार से जुड़ा हुआ हिस्सा है ना, अपना छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ हिस्सा, इस हम क्या कहते हैं? बघेलखंड या पूर्वी पठार। ओके, तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, सामान्य भौगोलिक परिचय मध्य प्रदेश की। पहले हम सामान्य सी बात है मध्य प्रदेश के बारे में कर लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, एक चीज तो ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये बहुत बार आपने पढ़ा हुआ कि मध्य प्रदेश, इधर ध्यान देना बेटा, है मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। काय का? गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अब बेटा ये गोंडवाना लैंड क्या होता है? तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा। ये हमेशा मैंने बताया है आप लोगों को कि जो हमारा हमारा क्या विकास, इमेज कहां से निकल के आएगी? जब निकल आएगी ना इमेज ओपन फाइल में, इमेज कहाँ है? जाओ जी, सॉरी सॉरी, ठीक, ये देखिए, ये मैंने विश्व का नक्शा इसमें बताना चाहता हूँ। देखो ये भारत है, ये पूरी दुनिया के बीच की एक जो लाइन है, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भूमध्य रेखा। इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जानते हैं आप सभी लोग। और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ऊपर का हिस्सा, ये सारे महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे, ऐसा अल्फ्रेड वेगनर नाम के वैज्ञानिक कहते हैं। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, वो इसे कहते हैं एकल महाद्वीपीय सिद्धांत। क्या कहते हैं? एक ही महाद्वीप था और फिर उसके चारों तरफ जल भरा हुआ था, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते थे पैंथालासा, और इस महाद्वीप को कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे?
जब ये सब आपस में जुड़े हुए थे। अगर आप लोगों को दिख भी रहा होगा तो ये टुकड़ा यहाँ फिट बैठ जाएगा ना। इसको यदि मैं पास ले आऊँ तो यहाँ फिट बैठ जाएगा, ऐसे ही इसको ले आऊँ तो यहाँ फिट बैठ जाएंगे, इसको यहाँ फिट बैठा देते हैं, ये सब चिपक जाते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण और सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी आपस में लगातार घूम रही है, उसके कारण क्या हुआ कि टुकड़े अलग अलग हो गए। इसे बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। क्या बोलते हैं? तो जो नीचे के हिस्से कहलाए, ये कहलाए बच्चों क्या? गोंडवाना लैंड। क्या कहलाए? ये कहलाए गोंडवाना लैंड। और ऊपर के जो कहलाए क्या? अंगारा लैंड। क्या कहलाए? अंगारा लैंड। लेकिन हमारा जो इंडिया है बच्चों, पहले कहाँ जुड़ा हुआ था? यहाँ जुड़ा हुआ था। कहाँ जुड़ा हुआ था? यहाँ गोंडवाना लैंड से। अफ्रीका का हिस्सा था, वो टूट कर खिसक करके यहाँ पहुंचा, टूट के इधर खिसकता हुआ गया और यहाँ आके ये जो एशिया महाद्वीप था इससे जाके चिपक गया। इसीलिए हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय भूभाग है बच्चों, ये वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड। क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड। और हमारा मध्य प्रदेश इसी के बीच में स्थित है, इसलिए क्या का भूभाग है? गोंडवाना लैंड का। अफ्रीका को हम पठारी महाद्वीप कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ गर्म मैग्मा जो बाहर आके जम गया, लावा कहलाया, और लावा के जमने से ये भूभाग बने थे, इसीलिए ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप पठार का बेटा अर्थ होता है कि ऐसा पठार जो तीन ओर से कहाँ से घिरा हो? पानी से, है ना, एक तरफ कहाँ से मिल रहा है? स्थल से। उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। आ रही बात से में? प्रायद्वीप पठार। तो ये बात हो गई। इसीलिए हमने कहा कि साहब ये जो हमारा मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। बात सही में? ये आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ से टूट करके यहाँ पर आया है। ओके, चलिए अब हम जो इसकी बात कर रहे हैं, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश जो है भारत के बिल्कुल जस्ट मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है। ओके, ये लिखा है, इसीलिए इसे हम मध्य प्रदेश भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? इसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं। ओके, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। आप सभी को पता है अच्छी तरीके से। जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 9.38%। कितना परसेंट है? ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? आज क्षेत्रफल आपको पता नहीं हो, बता दूं, 32,87,263। ये हमारे का क्षेत्रफल पूरा का पूरा इंडिया का 32,87,263, ये हमारे का क्षेत्रफल है भारत का। और एमपी कितना है? 3,08,252 किलोमीटर। और इसका ये कितना परसेंट निकल के आएगा? तो ये 9.38%। कितना निकल के आएगा? 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, आपको पता ही है। पहले नंबर पर राजस्थान आ जाता है। जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ तो हम नंबर 1 पर थे। मध्य प्रदेश की उत्तरी से दक्षिण की जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर है। बस देखो, क्या देखो, मैं ये कह रहा हूँ उत्तर से, बात मत करना बेटा, उत्तर से दक्षिण की ये लंबाई है, ये कितनी है बच्चों? ये है 605। कितनी? सॉरी, ये है 605 किलोमीटर। और पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है बच्चों, पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है, ये लंबाई पश्चिम से पूर्व, ये कितनी है? 870 है। ठीक है। और मध्य प्रदेश के जस्ट बीचों बीच से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। क्या गुजरती है? अब कर्क रेखा बच्चों आप जानते क्या होते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच की जो रेखा क्या थी? भूमध्य रेखा। इसे 0 डिग्री बोलते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होती है, इन आड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। जो नीचे वाले क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश। जो उत्तरी अक्षांश है कितनी बेटा? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, इसे हम बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये भी 23.5 डिग्री है। ये 23.5 डिग्री कौन सी है? साउथ में, दक्षिण में। ये 23.5 डिग्री कहाँ बच्चा? नॉर्थ में। आई बात सही में? तो बेटा ये जो कर्क रेखा है, आपको पता है हमारा इंडिया, हमारा जो मध्य प्रदेश है, वो भारत कहाँ पर है? यहाँ, इस तरीके से भारत है। और भारत के जस्ट बीचों बीच में बच्चों क्या है? भारत के जस्ट बीचों बीच में हमारा क्या है? मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मध्य से गुजर रही कर्क रेखा। ये देखिए कर्क रेखा गुजर रही, ये कर्क रेखा जा रही है, ये गुजर रही है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये बेटा 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से। यहीं से आप गिन सकते, नंबर 1 रतलाम, नंबर 2 उज्जैन, नंबर 3 आगर मालवा राजगढ़, 4 पे 5 सीगौर, 6 भोपाल, 7 विदिशा, 8 रायसेन, 9 सागर, 10 दमोह, 11 जबलपुर, 12 कटनी, 13 हमारा ये उमरिया आ जाएगा, और 14 में क्या आ जाएगा? शहडोल।
ये जिलों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये 14 जिलों से हमारी जो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। आपको सही से देख नहीं रहोगे वो, लेकिन ये सारे जिले यहीं पर दिए हैं। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, है ना, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ठीक है। ये 14 जिलों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तर भारत और नीचे हिस्सा कहलाता है दक्षिण भारत। हमारी जो नर्मदा नदी है वो भी अनूपपुर से निकलती है और इस तरीके से बहती हुई चली जाती है कर्क रेखा के समानांतर। कर्क रेखा के समानांतर बहती है, इसलिए नर्मदा नदी 15 जिलों से, कितने वजह से, 15 जिलों से, क्योंकि वो नदी है तो वो अल्टेड हो जाती है, एक जिले में एक्स्ट्रा रह जाती है। लेकिन कर्क रेखा कितने से गुजरती है, 14 से। कितने गुजरती है, 14 से। कर्क रेखा, नर्मदा नदी और यहीं पर है विंध्याचल पर्वत, ये तीनों जो हैं भारत का विभाजन करते हैं उत्तर भारत में और दक्षिण भारत। बात समझ में आ रही है आपको मेरी, ठीक है। भारत का, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना, ये दिख रहा है आपको। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर। और मध्य प्रदेश सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर। कौन सा है, अलीराजपुर। दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत। चलिए, मध्य प्रदेश के पूर्वी से पश्चिम की लंबाई 870 है, आपको याद ही हो गया। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से बनती है। ये राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान व गुजरात है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट और उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य। ये क्या है बच्चों, देखो मैंने बता ही दिया था आपको, कल बताया था। देखिए, मध्य प्रदेश को जो यहाँ पे लाइन टच करती है बेटा, ये लाइन, ये जो लाइन टच करती है, इसका नंबर कितना है, इसका नंबर है देखो 21 डिग्री 6 मिनट। जो यहाँ टच कर रही है ये लाइन, इस लाइन का नंबर कितना है, 26 डिग्री 30 मिनट। क्योंकि आप जानते हैं ये सभी लाइनें इस भूमध्य रेखा से कहाँ है, ये सभी लाइन है भूमध्य रेखा से कहाँ है, ऊपर है, यहाँ पर है। ये लाइन सभी कहाँ है, भूमध्य रेखा से ऊपर की लाइन है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये बेटा क्या कहलाती है, खड़ी रेखा, इन्हें बोलते हैं हम क्या, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो जो यहाँ पर टच करती है एक लाइन, और जो लाइन एक यहाँ पर टच करती है, तो ये जो यहाँ टच करती है इसका नंबर कितना है बेटा, इसका नंबर है कितना, 74 डिग्री 9 मिनट। कितना है, 74 डिग्री 9 मिनट। इसका नंबर है 82 डिग्री 30 मिनट। कितना है, 82.5, सॉरी 48 मिनट, 82 डिग्री 48 मिनट। कितना है, 48 मिनट। ये 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। यही लिखा हुआ है पूरा, ठीक। और आप अगर राज्यों की बात करें तो आप जानते हैं यहां से यहां तक कौन टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश। ये नीचे टच कौन कर रहा है, छत्तीसगढ़। ये टच कर रहा है कौन सा, महाराष्ट्र। ये टच कर रहा है कौन सा, गुजरात। ये टच कर रहा है कौन सा, राजस्थान। 13 जिले टच करते हैं किसको, उत्तर प्रदेश को। और इसको करते हैं कितने जिले, 6। इसको कितने कर रहे हैं, 9। कितने कर रहे हैं, 9। और इसे कितने कर रहे हैं, 2, अलीराजपुर और झाबुआ। और इसे कितने करते हैं, इसे 10 कर रहे हैं, 10 या 11, 10, ठीक है। ये जिले टच कर रहे हैं किसको, राजस्थान को, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। 13, 6, 9, 2, 10, किसको, 14 कहां से करें, 14 कहां से करें, 14 कौन से यार, कहां देख लो तुम, 14, 13 है। पहले 12 थे, अब 13 हो गए, क्योंकि ये कौन सा बढ़ गया है, निवाड़ी। 12, 6, 9, 2, 11 थे पहले, ये इसका 10, ये 11 है। देखो, अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की। तो भौतिक विभाजन की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो आपको मैंने बताया 3 भागों में बांटा था मैंने। ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो हमारा है, इसका नाम है क्या, मध्य उच्च प्रदेश। क्या, मध्य उच्च प्रदेश। ये मध्य उच्च प्रदेश देखो ऐसा है, ये हमारा मध्य उच्च प्रदेश, ये मध्य उच्च प्रदेश, ठीक। और ये आ गया सतपुड़ा श्रेणी, और ये आ गया हमारा बघेलखंड, पूरी पठार, ठीक है। मध्य उच्च प्रदेश को भी वापस से बच्चों में
5 भागों में बांटता हूँ। कितने भागों में बांटता हूँ? 5 भागों में। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले ये हरे कलर का ऐसे बोलता हूँ मध्य भारत का पठार। ये क्या है बच्चों? ये है मध्य भारत का पठार। क्या है? मध्य भारत का पठार। फिर दूसरे नंबर पे जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है हमारा क्या? मालवा का। ये लिख रहा है आपको मालवा का पठार। क्या लिखा है? ये मालवा का पठार। मालवा का पठार ये हो गया। ये जो रेड कलर का ये क्या है? मालवा का पठार। ठीक। ये जो ये दिया हुआ है ये यहां से लेकर ये यहां तक, ये जितना ये आकाश जैसे कलर का है, आसमानी कलर का, ये क्या कहलाता है? बुंदेलखंड का पठार। क्या कहलाता है? बुंदेलखंड का पठार। ये जो दिख रहा है आपको गहरा नीला रंग, ये क्या है? ये हमारा है रीवा पन्ना का पठार। क्या है? रीवा पन्ना का पठार। क्या है? रीवा पन्ना का पठार। और ये जो आपको पीली पीली सी घाटी दिखाई दे रही है इसका नाम है नर्मदा सोन घाटी। क्या नाम है? नर्मदा सोन घाटी। लास्ट में ये जो बचा ये क्या है? हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये सतपुड़ा और ये मैकाल पर्वत है। ये सतपुड़ा पर्वत है और ये कौन सा पर्वत है? मैकाल। दिख रहा है आपको? ये सतपुड़ा पर्वत और ये मैकाल पर्वत। और ये ग्रीन कलर का ये क्या है? बघेलखंड। टोटल मध्य प्रदेश के 7 भौगोलिक क्षेत्र हो गए। कितने हो गए? 7। देखिए हम सबसे पहले नंबर 1 पे आया था क्या? मध्य भारत। क्या आ गया था? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार आ गया। दूसरे नंबर पे आया हमारा बुंदेलखंड। क्या आया? बुंदेलखंड। तीसरे नंबर पे हमारा आया मालवा। क्या आया? मालवा का पठार। मालवा का पठार। चौथे नंबर पे हमारा हमारा आया रीवा पन्ना का पठार। क्या आया? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना। और 5वें नंबर पे हमारा आया नर्मदा सोन घाटी। क्या आया? नर्मदा सोन घाटी। ये आ गया। ये जो बच्चों ये जो आ गए हमारे, ये जो सभी क्षेत्र हैं हमारे, ये वाले जो क्षेत्र, ये काय के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मध्य उच्च प्रदेश के। क्या आते हैं? मध्य उच्च प्रदेश। इसके बाद हमारे 2 पार्ट और बचे हैं। 2 पार्ट हमारे कौन कौन से बचे हैं? एक बचा है हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी। और हमारा दूसरा बचा हुआ है कौन सा? पूर्वी पठार। क्या है? पूर्वी पठार। पूर्वी पठार जिसे हम क्या बोलते हैं? बघेलखंड। क्या बोलते हैं? बघेलखंड। ठीक है, ओके। तो टोटल कितने भाग हो गए? 5 और 2 7। मध्य प्रदेश में कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? 7 भौगोलिक क्षेत्र। उच्चावच की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? 3 दृष्टि में। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड। अब हम इन सभी को अलग अलग करके एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए आप देखें ध्यान से, ये जो मध्य प्रदेश के निम्न 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मध्य उच्च प्रदेश। इसमें क्या क्या आ गया? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये जो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, नीचे इसमें राजपीपला की पहाड़ियां आ जाती हैं, ग्वालिटोल महादेव श्रेणी आ जाती है पचमढ़ी तरफ, और मैकाल श्रेणी आ जाती है यहाँ। यहाँ आ जाती क्या? यहाँ पर मैकाल श्रेणी आ गई। ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इसमें ये नीचे यहाँ आ जाती हैं राजपीपला की पहाड़ी, बीच में जाता है क्या अपनी ग्वाली या महादेव श्रेणी, और यहाँ जाती है पानी क्या? मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 3 पर्वत है वहाँ पर, राजपीपला की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की और मैकाल की महादेव श्रेणी, और यह जाती है मैकाल श्रेणी। श्रेणी मानो तो पर्वतों की लाइन, जैसे एक पर्वत, फिर दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, इसे क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी। बहुत सारे पर्वतों की एक लाइन क्यों क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी। ठीक। और फिर हमारा क्या जाता है? पूरी पठार, इसे हम क्या बोलते हैं? बघेलखंड। अगर इनके क्षेत्रफलों की आप अलग अलग बात कर लें तो सबसे बड़ा भूभाग कौन सा आपको दिख रहा है? इसका इसमें दिया है 86,927। वैसे इसका हमने ऐसे पढ़ते हैं कि 88,222, ये भी कहीं मिलता लिखा, पर इसमें दिया 86,927। ये लगभग पूरे मध्य प्रदेश कितना परसेंट है? 28%। सबसे बड़ा है इसलिए याद करना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन सा है? कौन सा है? बुंदेलखंड। ये मात्र कितना है? 23,735। 23,723 भी मिल जाता है। 7.7% कितना है? 7.7%। ये कितना था? 28%। और बाकी का याद आपको नहीं करना। ये 2 बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मालवा का पठार, सबसे छोटा कौन सा है? बुंदेलखंड। समझ में आ रही क्या मेरी बात? ठीक है, ये सारे PDF मिल जाएगी आपको, रंग बिरंगे चित्र सब, और मजा आता है ऐसे पढ़ने में, रंग बिरंगे देखने में। नहीं अच्छा लगता कि नहीं लगता? ये और डिटेल में दे दिया मैंने, बड़ा करके जूम करके, और अच्छे से देख लो इसको,
समझ में आ जाए आपको कि कहाँ पर कितना है। ये 10% में हमारा मध्य भारत का पठार है ना, 10% में 7.5% में बुंदेलखंड का पठार है। रीवा पन्ना का पठार हमारा कितना है, 10.3% में। हमारा सबसे ज़्यादा 28% क्या है, मालवा का पठार। और इसके बाद में नर्मदा सोन घाटी कितनी है, 27% में। और ठीक है, इसके बाद में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 11% में आ जाती है। और बघेलखंड हमारा कितना आ जाता है, 7% में। क्या जाता है, 7%। नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें कम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा क्या आता है अपना, बुंदेलखंड ही आता है। ठीक है, उसमें देख लेंगे, कुछ मिसप्रिंट होगी। ठीक है, देखो अब सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, मध्य भारत के पठार की। मध्य भारत के पठार को आप देखो पहले, सर फटाफट देखना जरा मध्य भारत के पठार को। मध्य भारत का जो पठार है बच्चों, ये है मध्य भारत का पठार। कौन सा, ये देखो, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये यहाँ से ये इसमें मंदसौर नीमच की जिले भी आ जाती हैं, ये वाले। अब देखो इसमें कौन कौन से जिले आ गए, आप यहीं से गिन लो। यहाँ पर कौन सा बच्चा, यहाँ पर है श्योपुर। कौन सा है, यहाँ पर जो जिला आता है हमारा, कौन सा आता है, श्योपुर। क्या आता है, श्योपुर। जब ऊपर क्या आ जाता है अपना, मुरैना। क्या जाता है, मुरैना। मुरैना इधर क्या आ जाता है, भिंड। क्या जाता है, भिंड आ जाता है। अब ये यहाँ पर लग गया दतिया। दतिया हमारे इसमें नहीं आता। दतिया काय में, देखो ये काय में आ गया दतिया। दतिया काय में जाता है, दतिया बुंदेलखंड में जाता है। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या लग गया, ग्वालियर। क्या लग गया, ग्वालियर आ गया। ग्वालियर नीचे क्या जाता है बच्चों, शिवपुरी। क्या जाता है, शिवपुरी। शिवपुरी आ जाता है। और शिवपुरी से नीचे क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पर अशोकनगर आ जाता है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, गुना आ जाता है। तो ये तो जिले इसमें पूरे पूरे आ गए। यहाँ पर दो जिले इसमें कौन से आते हैं, एक आता है हमारा मंदसौर। क्या आता है, मंदसौर आता है। और दूसरा कौन आ जाता है यहाँ पर उसके पास में, नीमच। क्या जाता है, नीमच। ठीक है, मंदसौर और नीमच। क्लियर। ये जिले, ये मंदसौर नीमच कैसे आते हैं, आंशिक रूप से। कैसे आते हैं, आंशिक। और ये जिले आ जाते हैं पूरे पूरे। दो प्रकार जिले आ सकते हैं, आंशिक और पूर्ण। समझ में आ रही मेरी बात। इसके आप अगर देखोगे तो इस तरफ क्या लग जाता है, राजस्थान। और क्या लग जाता है, और क्या लगता है हमारा, उत्तर ऊपर क्या लग गया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान लगा है। दक्षिण में इसके आओगे तो क्या मिलता है, मालवा का पठार। और इसके देखो ये दिशा ऊपर कौन सी होती है, उत्तर। नीचे कौन सी होती है, दक्षिण। इधर कौन सी होती है, पश्चिम। इधर कौन सी होती है, पूरब। तो मध्य भारत के पठार के पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, और इसके दक्षिण में क्या है, मालवा का पठार। दिख रहा है आप लोगों को। देखिए ये इसकी बात कर रहे थे। मध्य भारत का पठार भारतीय उपमहाद्वीप के हृदय स्थल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। यह पठार संकुल मध्यवर्ती उच्च भूमि का उत्तरी भाग निर्मित करते हैं। मतलब ये लास्ट का उत्तर वाला भाग है। देखो ये इसका बिल्कुल ऊपर उत्तर वाला भाग है, मध्य प्रदेश का उत्तर वाला भाग है। और आप ये भी समझ लो बेटा, अगर आपको भारत के मैप में, अगर आप लोगों ने भारत का मैप अगर आप लोगों ने देखा है तो भारत के मैप में बेटा आप देखोगे, देखो भारत के मैप में ये मध्य प्रदेश जो है, भारत के मैप में बेटा ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो इलाका है ना पूरा, इसे हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। क्या बोलते हैं, उत्तर का विशाल मैदान। ये क्या लग जाते हैं, पर्वत, हिमालय पर्वत, जानते ही हो। और ये क्या है, पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार। क्या है, पठार मतलब बेटा क्या होता है, ऊंचा। पठार क्या होता है बेटा, ऊंचा। पर्वत भी कैसे होते हैं, ऊंचे। मैदान कैसे होते हैं, नीचे। यानी यहाँ से कोई नदी निकलेगी किधर बहेगी, इस तरफ, ऊंचाई से नीचाई की ओर। ये बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही। अरे पानी ऊपर से नीचे ये बहता है, समझ में आ रही है। ये कैसी जगह बैठी थे, बिल्कुल बुरा होकर लगता है सही में नहीं आ रही, कब दिखा हो रहा हो। जो ऊंचो है वो जो है वो नीचो, तो पानी ऊपर से नीचे ही बहता है। तो देखो अपने चंबल नदी, बेतवा नदी है ना, केन नदी, सोन नदी, सब ऐसे ही बह जाते हैं। ऊपर से गंगा आ जाता है, सब मिल मिला के तय बह जाते, फिर तय बह जाते हैं। भारत का ढाल पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर सारी नदी इधर बहती हैं, बहती कि नहीं बहती। तो ये जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं, हम इनकी मतलब ढाल से समझ रहे हैं। कहा समझ रहे हैं, नदियां बह रही, नदियां क्या दिखाती हैं, ढाल दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं, ढाल। पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर प्रवाहित होता है। ठीक, तो ये मैं आपको बता रहा था कि जहां पर हमारा ये मध्य भारत का पठार है बच्चों, वहां से क्या लग जाता है, मैदान लग जाता है। क्या लग जाता है, मैदान। वो देखो बच्चों, आपको देखो मैं थोड़ा सा इसको और अगर जूम कर दूं, इसको बड़ा कर दूं नक्शे को, तो आप ऐसे समझ पाओगे। देखो देखो आप समझना जरा मेरी बात को कि ये मध्य प्रदेश है, और यहाँ से यहाँ तक कौन सा पर्वत है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो पर्वत है हमारा, वो कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत। ये अपना कौन सा, विंध्याचल पर्वत। कौन सा, विंध्याचल। बीच में से बेटा नदी बहती है, बीच में से क्या बहती है, नदी। और नीचे कौन सा पर्वत आ जाता है, नीचे आ जाता है सतपुड़ा। नीचे कौन सा पर्वत आ जाता है, सतपुड़ा। ये पर्वत है। अब इस नदी से जब कोई
इस पर्वत से जब कोई नदी निकलती है तो वो किस तरफ बहेगी, जिस तरफ ढाल होगी। ढाल किस तरफ भाई, ऊपर की तरफ है। तो ये चंबल यहाँ से निकली, जाना पाओ पहाड़ी से मंदसौर वगैरह होते हुए कायम राजस्थान में गई, राजस्थान से कायम चली जाती है उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती हुई, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती हुई चली जाती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारा बुंदेलखंड है, ये अपना जो मध्य भारत का पठार है, वास्तव में ये जो मध्य भारत का पठार है, ये पूरा काय से बना हुआ है। ये विंध्याचल पर्वत से जो नदियां निकली हैं, वो नदियां जो माटी बहाकर लाई हैं, तो वो उससे इसका क्या बना है, निर्माण हुआ है। तो बिंद सैल समूह, क्या कह रहा हूं, बिंद सैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। या नर्मदा नदी आदि नदियों ने जो काट छाट के जो मलबा है इकट्ठा कर दिया, उससे इसका निर्माण हुआ है। नहीं मारी मेरी बात। अब दिक्कत यहीं आती है, दिक्कत यहीं आती है कि ये जीएस, या तो अब मैं क्या करूं, इससे ज़्यादा फास्ट तो हो ही नहीं सकता, और यदि और हो जाऊंगा तो फिर तुम लोग, अभी इतने सरल तरीके से बता रहा हूं तब भी कुछ लोग मुंह आ रहे हैं, और यदि जल्दी कर दूं तो फिर क्या होगा, इससे ज़्यादा फास्ट हो नहीं सकता। समझ में आ रही है कि पेपर से कितने साल पहले तैयारी करनी चाहिए, कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल पहले तैयारी करनी चाहिए। अभी पता, मैं मेरी अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, क्या करता हूँ, कंट्रोल। बस बस इतना 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 बहुत, इतना बहुत, इतना बहुत। अगर ना रोकूं तो हो सकता है अकेले 1 घंटा बतरान केवल जेब चले बुंदेलखंड पे, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, काय में नदियां बह रही हैं, तो ऊपर से काय से मिल रहा है, मैदान से मिल रहा है। तो जहाँ पर क्या है, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भुरभुरी होती है। जब नदी जाती है कहाँ की, चंबल, चंबल नदी जाती है, क्या करती है, यहाँ पर कटाव करती है, यहाँ भीड़ बनाती है, क्या बनाती है, भीड़, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, क्या करती है, गड्ढों का, जिन्हें भीड़ कहते हैं, जहाँ पर डाकू माकू रहा करते थे। बहुत बहुत पर्यावरणीय समस्या है, सामाजिक समस्या, देखो हाथ देख रही, दुगल लो, टाइम हो गया, छोड़ दें, चलो कोई नहीं। टाइम अपन ने कितने देर पढ़ लिया एमपी है। अरे यार 30 मिनट में मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं तुम्हें, क्या पढ़ा दिया। ठीक है, बंद कर देने से।